नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, एक बार फिर से ट्रंप ने टैरिफ का डर दिखाया है और इस बार भारत को ये टैरिफ का डर दिखा रहा है अमेरिका का सीनेट एक बार ऐसे बिल पर फिर से चर्चा करने की मंजूरी दे रहा है जिससे भारत का सीधा संबंध बताया जा रहा है। अमेरिकी संसद के इस उच्च सदन ने मंगलवार यानी कि 28 जुलाई को रूस की तेल और गैस बेचने से होने वाली कमाई को निशाना बनाने और बड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शन वाले बिल को आगे बढ़ा दिया है। बिल पास करने की ओर पहला कदम यह माना जा रहा है। अगर अब ये बिल निचले सदन से भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पावर मिल जाएगा कि वो रूस से तेल खरीदने वाले भारत जैसे देशों पर 100% का टैरिफ लगा सकते हैं। 100% का टैरिफ लगा सकते हैं। आप समझिए कि अगर ये बिल पास होता है तो कितनी ज्यादा मुश्किलें उन देशों के लिए जो कि सीधे रूस से तेल खरीदते हैं। जब सीनेट में इस बिल पर वोटिंग हो रही थी तब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सीनेट गैलरी में देखे गए। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की है और रूस के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की मांग की है। बिल पास हुआ तो क्या होगा वो भी आपको बताते हैं और कौन कौन से देश इससे प्रभावित होंगे। तो सीनेट में इस बिल पर आगे चर्चा शुरू करने के पक्ष में 86 वोट पड़े हैं जबकि सिर्फ 12 सांसदों ने इसका विरोध किया है। इससे बिल की पहली प्रक्रिया लगभग पूरी मानी जा रही है, लेकिन अभी इस पर और बहस होगी और इसके बाद अंतिम वोटिंग होगी। इस बिल में रूस के अधिकारियों, बड़े अमीर कारोबारियों और वित्तीय संस्थान और इस से जुड़े हुए शैडो फ्लीट पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इसका इस्तेमाल रूस अपने तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए करता है। हमने देखा अक्सर ऐसा होता है कि जहाज किसी और जगह का होता है, तेल कहीं और का जाता है, इसलिए कहा जा रहा है इन सब चीजों का इस बिल में जिक्र किया गया है। इस बिल के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार भी मिलेगा कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले बड़े देशों जैसे कि चीन और भारत से आने वाले सामान पर 100% तक का टैरिफ लगा सके। बिल के समर्थकों का कहना है कि रूस की ऊर्जा से होने वाली कमाई रोकना बेहद जरूरी है। इससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन में चल रहे युद्ध का खर्च जो है उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि अगर जेलेंस्की वहां पर हैं और वो कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे मुफीद समय है रूस पर दबाव बनाने का, क्योंकि अब देखिए मॉस्को तक यूक्रेन हमला कर रहा है और वहां के लोगों को अब दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में पीछे 4 साल से जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, उससे कहीं ना कहीं स्थिति तो रूस की बिगड़ी है और जेलेंस्की यही बताने के लिए पहुंचे हैं कि देखिए मुफीद समय है पुतिन पर दबाव बनाने का और अगर ये बिल पास होता है तो ये मुश्किल रूस के लिए भी होगी और उन देशों के लिए भी हो जाएगी जो यहां से तेल और गैस खरीदते हैं। तो देखिए, जो युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है अब वो 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। ये जो वोटिंग हुई है इस बिल पर, उस वोटिंग की बैठक से कुछ जो वोटिंग हुआ है उससे पहले जो बैठक हुई उससे कुछ पहले की बात है कि जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने रिपब्लिकन सांसद लिंडसी ग्राहम के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल हुए। हमने देखा कि किस तरह से लिंडसी ग्राहम के अंतिम संस्कार में अलग अलग देशों के राजनयिक पहुंचे थे। अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन के सबसे मजबूत समर्थकों में गिने जाते थे लिंडसी ग्राहम और बाद में जेलेंस्की की वोटिंग से पहले अमेरिकी सीनेटरों को भी ये संबोधित किया। उन्होंने यूक्रेन के समर्थन और रूस का सख्त प्रतिबंध लगाने की अपील की। ये हम बात जेलेंस्की की कर रहे हैं कि देखिए वो अमेरिका पहुंचते हैं, व्हाइट हाउस जाते हैं, वो अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं, उसके बाद वो संसद पहुंचते हैं, वहां अपनी बात रखते हैं और इस बात में उन्होंने कहा कि लड़ाई लगातार तेज हो रही है यानी रूस और यूक्रेन में, और अमेरिका की अगुवाई में चल रही शांति कोशिशें अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। यानी अमेरिका जो रूस को समझा रहा था, या हमने देखा था पीछे किस तरह से ट्रंप ने फटकार भी लगाई थी जेलेंस्की को और वो तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, कई दिन तक चर्चा में रही और उसके बाद जब अब मिलने पहुंचे हैं तो इस बार बॉडी लैंग्वेज जेलेंस्की का बदला हुआ था। तो उनका कहना है कि अमेरिका शांति वार्ता की पहल हम दोनों देशों के बीच में कर रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अब आपको कोई अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए इस बिल का नाम लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया और जेलेंस्की ने कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो फिर रूस पर दबाव बनाया जाएगा। अब जो बिल की बात
तक कर रहे हैं, जिसमें 100% टैरिफ लगाने की अमेरिका वकालत कर रहा है रूस पर, और कहा यह जाए कि जो रूस से तेल और गैस खरीदेंगे उनके ऊपर। तो बिल का नाम रखा गया है लिंडसे ग्राहम, जिनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे देशों के राजनयिक भी जुड़े, और उन्होंने इस बिल के लिए 1 साल से ज़्यादा समय तक समर्थन जुटाया, और इसी वजह से इस बिल का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसी महीने उनकी अचानक मौत हो गई थी। कुछ समय पहले व्हाइट हाउस के साथ इस बिल के बदले हुए मसौदे पर भी सहमति बन गई थी। हम आपको बता दें कि अमेरिकी संसद की निचली सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पहले ही अपनी गर्मी की छुट्टियों पर जा चुकी है, इसलिए संभावना कम है कि ये बिल सितंबर से पहले पेश किया जाएगा। लेकिन अगर ये बिल आता है तो ये रूस के लिए भी अच्छा नहीं है, उन देशों के लिए भी अच्छा नहीं है, खास तौर पर चीन और भारत के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है अगर ये बिल निचली सदन से भी पास हो जाता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो फिर सोचिए कि 100% टैरिफ ट्रंप लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से रूस पर भी नकेल है, उन देशों पर भी नकेल हो जाएगी। क्या उन देशों को भी इससे नुकसान होगा जो यहाँ से तेल और गैस खरीदते हैं? लेकिन सबसे बड़ा जो दबाव होगा वो रूस पर ही होगा, क्योंकि जेलेंस्की है, अब वो कह रहे हैं कि ऐसे तो बात नहीं सुनेंगे, तो कोई दूसरा तीसरा चौथा रास्ता निकाल कर ही रूस पर दबाव बनाने का अच्छा समय है, और इसी अच्छे समय को और इस मुद्दे को भुना लिया जाए, इसलिए ये बिल को रखा गया। अब देखना होगा कि आगे निचले सदन में भी ये बिल पेश होता है या फिर नहीं होता है, और अगर पेश हो जाता है तो फिर आगे किस तरह के दबाव के साथ जो देश रूस से व्यापार करते हैं उस पर, और रूस पर कितना दबाव इस बिल के बाद बन पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।